हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं। ओके, बिकॉज पिछली वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा है, बट उसके ओनली हमने बेसिक डिटेल ली है। इट मीन्स कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो हमारा क्लियर हो गया कि अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमें क्लियर हुआ है, इसके टाइप्स नहीं पता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लड रिलेशन के टाइप्स की। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं टाइप को आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी ब्लड रिलेशन के टाइप को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन के टाइप्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लड रिलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो चुका है। बिल्कुल सही, ये हो चुका है, बट जब हमने पिछली वीडियो में इसकी बेसिक डिटेल सीखी थी, बेसिक डिटेल से अगर हम पढ़ें तो किस तरीके का होता है, किस तरीके का उसका क्वेश्चन बनता है, उसकी फैमिली ट्री कैसी होती है, हम अपने जो रिलेशन होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके का उसका फैमिली ट्री है। बिकॉज हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम आगे की प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। तो फर्स्टली हमें बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, तभी तो हम किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में इसके ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग पार्ट 1 में सीखा कि उसकी बेसिक डिटेल किस तरीके से होती है, किस तरीके से फैमिली ट्री बनाया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिससे हम उसे सॉल्व करते हैं। तो वो ट्री को हमने फॉर एग्जाम्पल के रूप में भी देखा। आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लड रिलेशन के टाइप्स। इट मीन्स किस किस टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से टाइप होते हैं इसके जिससे एग्जामिनर आपसे ब्लड रिलेशन पूछ सकता है, क्योंकि वो तो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। एग्जामिनर चाहे कुछ भी पूछे, हमें सब कुछ आना चाहिए। जो भी टाइप्स होंगे सारी डिटेल पढ़ेंगे इसमें। ओके, इसके बाद हमारी जो भी कंफ्यूजन है कि ब्लड रिलेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के बन सकते हैं, वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फर्स्टली अगर हम देखें कि कल की वीडियो में जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, अगर इसकी टाइप्स की बात करें कि जो टाइप्स होते हैं, इसमें टाइप्स की बात करें, फर्स्ट होता है जो हमने कल भी सीखा था, सामान्य कथन। सिंपल सा हमें पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसका हमें आंसर पिक करना होता है। अब सेकंड बारी आती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिंपल ही क्वेश्चन दे एग्जामिनर, हो सकता है वो इसके जो टाइप्स है उनके अकॉर्डिंग दे सकता है। तो सेकंड जो टाइप हुआ हमारा कोडिंग के अकॉर्डिंग, जो कोड वर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो उसे रिप्रेजेंट कर सकता है। अब कोडिंग क्या होता है, कोडिंग के अकॉर्डिंग जैसे हम हमारी ये माता है, इन्हें हम माता ने कह के ये कह सकते हैं कि जो माँ है वो ए है। अब ये जो माता है इसको किससे रिप्रेजेंट किया, ए से। अब इसी तरीके से अगर बहन है तो अगर हम अल्फाबेट न लेके सिंबल ले सकते हैं, जो हमारे सिंबल हैं उनको ले सकते हैं कि हमने इसे भाग से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से जो चिन्ह दिए हैं उनको अगर वो कोड में डाइवर्ट कर दे, कोड में इनको बता दे, तो वही क्या हो गया, कोडिंग ब्लड रिलेशन। अब ये तो हुआ कोडिंग की बात। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो फैमिली के अकॉर्डिंग भी पूछे जा सकते हैं। ओके, थर्ड जो हमारा इसका टाइप होगा फैमिली के अकॉर्डिंग। अब ये फैमिली के अकॉर्डिंग कैसे पूछे जा सकते हैं कि आपको एक परिवार के अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चंस दे दिया कि ये इसके पिता हैं, ये इसकी। अब आपको एग्जामिनर ने दे दिया एक परिवार के अकॉर्डिंग कि ए डी का पिता है, सी ई की माता है, तो ए और सी का किस तरीके से रिलेशन हुआ, वो उनकी कौन लगी। तो ये पारिवारिक टाइप का ब्लड रिलेशन हो गया। तो इसके रिगार्डिंग हम सारी डिटेल जानेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के अकॉर्डिंग किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये तो हुए हमारे तीन टाइप्स, इन्हीं तीन टाइप के अकॉर्डिंग हमारे सारी जो ब्लड रिलेशन है वो डिपेंड करती है, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाता है। तो अब जो हमारा फर्स्ट टाइप था सामान्य कथन, ओके, कि अगर सिंपल पैराग्राफ आते हैं तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। कल भी इसके हमने 1 से 2 एग्जाम्पल सीखे थे, तो इसी की डिटेल हम आगे लेते हैं। सामान्य कथन आते हैं, सिंपल से आपसे
ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें किस तरीके से करना होता है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग रहेगा कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह महिला मेरे भतीजे की नानी है। ये जो महिला के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वो उसके भतीजे की नानी है। तो तस्वीर में दिखाई महिला का उस व्यक्ति की बहन से जिसकी कोई और बहन नहीं है क्या संबंध रहेगा। ओके, क्या संबंध है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है कौन, कोई व्यक्ति। ये एक व्यक्ति है, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है और तस्वीर में कौन है, एक महिला। अगर महिला होगी तो हमने क्या सीखा था कि हम उसे सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर आदमी के लिए कह रहा है तो या तो प्लस या स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ उसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या कह रहा है कि वह महिला मेरे भतीजे की, इसका जो भतीजा है, ये जो महिला है इसके भतीजे की। अब भतीजा कब होगा, ओके, ये तो हमने जान लिया कि इसका भतीजे की, तो भतीजा होगा कब, भतीजा तब होगा या तो उसकी बहन होगी। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया है, नानी, तो इट मीन्स उसकी बहन ही होगी। बहन का लड़का ही तो नानी कहेगा, अपनी बहन का लड़का ही तो अपनी मम्मी की मम्मी को नानी कहेगा। तो इट मीन्स इसकी जो बहन है, ओके, इसकी जो बहन है इसका बेटा होगा, वो इसका क्या लगेगा, भतीजा। अब ये हो गया इसका भतीजा। ये महिला इसकी नानी कब होगी कि इसकी जो माँ रहेगी, ओके, और इसकी भी वही माँ होगी। ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे तब तो ये इसका, इसकी बहन का बेटा इसका भतीजा हुआ और ये इसकी नानी हुई। तो इन दोनों की माँ ही इसकी नानी लगेगी। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि तस्वीर में दिखाई महिला का उस व्यक्ति की बहन जिसकी कोई और बहन नहीं है उससे क्या संबंध है। इट मीन्स कि इस, ये अब हमारी क्या आ गई, महिला जो तस्वीर में थी, ओके, वो हमारी महिला आ गई। अब हमें बताना क्या है कि इस महिला का इससे क्या संबंध है। हम इसी को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि उस व्यक्ति की कोई और बहन नहीं है, ओनली एक ही बहन है और उसी के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है। तो वो महिला उसकी बहन की क्या लगेगी, वो उसकी क्या लगेगी, माँ। अब हमने ये तो बता दिया कि ये महिला इसकी कौन लगेगी, माँ। तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर इनमें से हमें पिक करना होता है, क्योंकि इस तरीके के आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके जो हमारी फैमिली ट्री बनी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें से पिक करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माँ, क्योंकि ये जो इसकी बहन है, ये महिला इसकी क्या लगी, माँ। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि फर्स्टली हमें क्या दिया है कि कपिल की तरफ इशारा करते हुए, ओके, ये कपिल है, इसकी तरफ इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा, ओके, ये शिल्पी है, इसने कहा, क्या कहा कि इसकी माँ, किसकी, ये कपिल की माँ। अब माँ है तो फीमेल है, तो इसे हम किससे, सर्किल से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी माँ का भाई, यानी इसी के जनरेशन में आएगा क्योंकि जनरेशन सेम है। तो इसकी माँ का भाई इट मीन्स मेल है, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस या स्क्वायर से। माँ का भाई शिल्पी का बेटे का पिता है, तो इट मीन्स इसकी वाइफ हुई। अब ये कपल है तो कपल के लिए हम कौन सा सिंबल देते हैं, ये, ओके। तो इस तरीके से हमने एरो को बंद कर दिया। तो इसकी वाइफ कौन है, शिल्पी, और शिल्पी का जो बेटा है वो कौन है, आशीष। अब ये भी मेल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और शिल्पी फीमेल है तो इसके लिए सर्किल। अब आशीष हुआ। अब ये हमारा कपिल है, ये उसकी मदर है, ये इसका ब्रदर है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। अब हमें बताना क्या है, तो शिल्पी का ये कपिल कौन लगेगा, जब ये इसका मामा, ये इसकी माँ का भाई है तो ये इसका मामा लगा। इट मीन्स की जो मामा की वाइफ क्या होगी, मामी। इट मीन्स की जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि ये इसका कौन लगा, भतीजा, ओके, ये इसका कौन लगा, भतीजा। तो हमारा आंसर क्या होगा, भतीजा लगा, कौन, शिल्पी का कपिल। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का मूवी देखने गया
वहां वह एक व्यक्ति से मिला जो उसकी माँ की बहन का पति है। तो हमें बताना क्या है, वह व्यक्ति उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो फर्स्टली हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो किस तरीके से होगा, ये एक लड़का है, लड़का है तो प्लस से या तो रिप्रेजेंट करेंगे या स्क्वायर से। अब ये लड़का हो गया, ये मूवी देखने गया और वहां एक व्यक्ति से मिला, ये मूवी देखने गया और एक व्यक्ति से मिला। अब वो व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति से वो मिला वो कौन है, उसकी माँ की बहन का, यानी कि इसकी जो माँ रहेगी, माँ फीमेल में है तो इसे सर्किल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो माँ की बहन है उसका पति है, वो जिस आदमी से मिला वो इसकी माँ की बहन का कौन है, पति। अब ये हस्बैंड वाइफ का कपल हो गया। अब कपल के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके की एरो से। अब ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अब हमें सॉल्व क्या करना है कि ये जो आदमी से मिला है उसका लड़के से क्या संबंध है। अब इसका हमें संबंध निकालना है इन दोनों का। तो जब अगर हम इसका संबंध निकालते हैं तो ये इसकी माँ की बहन, इट मीन्स इसकी कौन हुई है, मासी। और मासी का जो हस्बैंड होंगे वो कौन होंगे, उनके मासा। इट मीन्स कि आप उन्हें अंकल भी कह सकते हैं, हिंदी में है तो आप उसे मासा कह सकते हैं, और अगर इंग्लिश में लिखा होगा आंसर तो आप उसे अंकल को पिक करेंगे। तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये तो हुआ हमारा सामान्य जो पैराग्राफ आते हैं सिंपल क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। ये अगर सेकंड जो अब हमारा आता है कोडिंग के अकॉर्डिंग जो ब्लड रिलेशन है उसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन दी है और इसके अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है। अब हमें निकालना क्या है, क्यू एन से किस तरीके से संबंधित है, किस प्रकार से वो संबंधित है, उसका संबंध क्या है क्यू से एन का। तो फर्स्टली जो हमें इसमें चिन्ह दिए हैं, जो सिंबल दिए हैं, उनका मीन्स क्या है कि हर एक सिंबल एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे आपने देखा कि इसमें जो आपने अल्फाबेट लिए हैं, इसमें जैसे आपने देखा कि जो अल्फाबेट लिए हैं वो सारे सेम हैं, बट उनका ओनली रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहा है। फर्स्ट अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, $P ओके। सेकंड भी क्या लिखा हुआ है, P#Q। इट मीन जो अल्फाबेट है वो तो सेम ही है। अब इसके अकॉर्डिंग आप उसके स्थान पे उसे कुछ भी रख सकते हैं। ओके, आप एन रख सकते हैं, आप एन रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जो है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट उसका जो सिंबल है मेन है उसका सिंबल का मीन्स, क्योंकि उनने जो रिप्रेजेंट किया है, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें कहने का मीन्स ही है कि जो पी है क्यू है उसका अर्थ क्या है, माता है। इट मीन्स कि जहाँ हैज आएगा दो अल्फाबेट के बीच तो उसका मतलब क्या होगा कि वो फर्स्ट सेकंड की माता है उसका। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमने ये जाना कि जो $Q है, इट मीन्स कि ये जो हमें सिंबल दिए हुए हैं उनका मीन्स होता है ओनली कि उन दोनों जो अल्फाबेट दिए हैं, या आप किसी का नाम ले सकते हैं। ओके, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन को बताना कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो हमारे सिंबल हैं वो क्या कर रहे हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसमें जो तीन सिंबल दिए हैं हमें, बिकॉज तीन टाइप के रिलेशन दिए हैं। फर्स्टली क्या दिया है, $Q, जिसका अर्थ क्या हुआ, पिता। तो इट मीन्स कि जहां भी क्वेश्चन में अगर डॉलर आएगा तो हमें क्या बताना है, P*Q। इट मीन्स क्या दिया है, P जो है Q की बहन है, तो P Q की बहन है, तो P यहाँ क्या हो गया, P यहाँ क्या हो गया, P भी एक फीमेल आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, बट इतना पता है कि ये Q की बहन P है। वो इधर जो है पिता है और इधर कौन होगा, या उसका पुत्र या उसकी पुत्री। ओके, सेकंड जो हमें दिया है कि सेकंड दिया है P#Q। इट मीन्स क्या होगा कि जो हैज है वो क्या बता रहा है, माता का रिलेशन, कि इट मीन्स कि A B की माता है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नाम भी ले सकते हैं। थर्ड जो दिया है वो क्या दिया है इसी में, P*Q। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो P है वो Q की बहन है। इट मीन्स कि ये जो सिंबल दिखा रहा है किस रिलेशन को बता रहा है, बहन को। तो इस तरीके से ये हमने
जाना कि जो हमें कोडिंग वर्ड रिलेशन दिए होंगे उनका मीन्स क्या होगा, कि जो भी हमें सिंबल दिए होंगे सिंबल के अकॉर्डिंग उनने रिप्रेजेंट किया है, तो उसका हमें ये बताना है कि वो सिंबल किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हमें रिलेशन पता चल जाता है तो हम उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग उनने ये दी है। ओके, इसीलिए मेरे द्वारा इस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है कि जो हमारे कैरेक्टर हैं वो दोनों अगर वो सेम हो फिर भी हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैरेक्टर से तो कोई मतलब नहीं है, ओनली हमें सिंबल का पता होना चाहिए और वो सिंबल किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो हम कोई भी इक्वेशन दी हो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब इसकी इक्वेशन को देखते हैं, ये क्या बता रहा है, n हैश l। इट मीन्स कि जो हैश किसका रिलेशन बताता है, हैश जो है किसका रिलेशन बता रहा है, माता का। तो n माता है l की, तो अब n क्या हो गई, ये माता किसकी, l की। अब ये l को हम क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता है कि ये पुत्र है या पुत्री है n की, बस हमें ये पता है कि l की माता n है। अब आगे देखते हैं, अब आगे कौन सा चिन्ह आया, डॉलर। तो डॉलर का मीन्स क्या होता है, पिता। तो इट मीन्स कि ये डॉलर का मतलब हुआ पिता, तो एल कौन हो गया, एक मेल। जब मेल आया एल एक मेल हो गया, तो ये कौन हो गया, पिता। इसका मीन्स यही तो है कि एल पी का पिता है, तो एल कौन हो गया, पिता। अब पी के अकॉर्डिंग भी हमें नहीं पता कि पी जो इसका पुत्र है या पुत्री है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है, स्टार। स्टार का मीन्स क्या होता है, बहन, या हो सकता है कि क्यू पी की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, बट इसके अकॉर्डिंग हमें पता नहीं है। हमें पता चला ओनली इन तीन के रिगार्डिंग, जो तीन कैरेक्टर दिए हैं हमें, एन एल पी। अब हमें रिलेशन क्या बताना है, क्यू से, कि क्यू जो एन से किस तरीके से रिलेटेड है। तो इसके लिए जब क्यू का हमें ना ही जेंडर पता है कि वो मेल है या फीमेल है, ये इसका अगर इसके अकॉर्डिंग हमें जेंडर पता होता तो हम बता सकते थे कि ये एन तो हो गया, जब ये इसकी माता है और ये इसका पिता है। ओके, तो एल पिता हो गया और एल की माता कौन है, एन। तो हम बता सकते थे अगर ये कि इसका या तो ये इसकी दादी होगी या इसकी नानी होगी। तो इस तरीके से हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, बट जब हमें दिया नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब इसी तरीके से अगर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, और a गुणा b का अर्थ है कि a b का भाई है। और इसमें एक और स्टेप और है कि a भाग b, इट मीन्स कि a b की पुत्री है। अब ये रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। अब हमें बताना क्या है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है कि इनमें से कथन कौन सा है। इट मीन्स कि जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमारा कौन सा संबंध आएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, सॉल्व करने के लिए फर्स्टली दिया है ए प्लस बी, इट मीन्स कि ए बी का पिता है, तो प्लस का मीन्स क्या होगा, पिता है। फर्स्ट वाला जो हमारा कैरेक्टर है वो दूसरे नंबर के कैरेक्टर का पिता है। ओके, ये हमें प्लस से पता चला। अब माइनस का अर्थ क्या हुआ, ए माइनस बी, इट मीन्स कि ए बी की पत्नी है। इसमें माइनस क्या है, पत्नी के अकॉर्डिंग कहा, बट किसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है वो सेकंड की पत्नी है। अब इसके आगे चलते हैं, तो ए गुणा बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। अब गुणा का मीन्स क्या हुआ कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो सेकंड का क्या है, भाई। ओके, ये पता चला। अब फोर्थ हमारा अब आगे क्या दिया हुआ है, ए भाग बी। अब भाग का मीन्स क्या हुआ कि ए बी की पुत्री है, इट मीन्स कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो सेकंड कैरेक्टर की पुत्री है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सिंबल दिए हैं हमें, जो कोड दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ये रिलेशन है, और इसी इन कोड का मीन्स ये है, ये हमने एज अ सिंपल मेंशन कर दिया। ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए मेंशन कर देंगे, बट जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो जब ये हमारी हैबिट में आ जाएगा तो इनको हमें लिखने की नीड नहीं होगी, बिकॉज जैसे हम देखेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे।
अब हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या दी हुई है, अब इक्वेशन हमारे पास दी है क्या, P माइनस R प्लस Q, ये दी हुई है। और इससे हमें इसे सॉल्व करके हमें इनमें से आंसर पिक करना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्टली दिया है माइनस, तो माइनस का मीन्स क्या है, पत्नी। अब वो भी किस तरीके से कि अगर यहाँ पे ए बी के अकॉर्डिंग दिया है तो ये क्या दिया है, पी आर के जो कैरेक्टर है वो बदल दिए। तो ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, इट मीन्स कि ए जो है बी की पत्नी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर की पत्नी है। तो पी जो है पत्नी है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये फीमेल है। और आर क्या है, पति है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, मेल है। ये तो हमें इससे पता चला। अब आगे सॉल्व करते हैं कि सेकंड हमारा जो सिंबल क्या दिया हुआ कोड, वो प्लस में दिया हो। तो प्लस का मतलब क्या होता है, पिता। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इन दोनों का, अब इसमें क्या दिया है, ए बी का पिता है, तो ए जो है वो बी का पिता है। इट मीन्स कि ये पिता है और ये कौन हो गया, इसका या तो पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग हमें पता नहीं है कि इसका जेंडर क्या है। जब इसका जेंडर हमें मालूम नहीं होगा तो हम इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते। अब इसकी तरफ से हम नहीं बता सकते, बट अगर इसके अकॉर्डिंग हमसे इन दोनों के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन पूछा जाता है तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। अब हमारे इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा, अब इनने जो पूछा है कि इनके अकॉर्डिंग सत्य कौन सा है, तो पी क्यू की माता है, क्या ये सही है। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, ये दोनों हमारे कपल हो गए। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, अगर ये लड़का या लड़की हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि ये इनकी कौन है, हमें क्या मतलब है कि ये दोनों इसके माँ बाप हैं। जब ये माँ बाप है तो ये उनकी औलाद ही होगी। अगर ये उनके जो भी या पुत्र हो या पुत्री हो तो है तो उनका ही पुत्र या पुत्री। तो इट मीन्स कि फर्स्ट ही हमारा आंसर हो गया कि पी जो है वो क्यू की माता है। पी का जेंडर बिकॉज हमें मालूम है, इसीलिए हमने पी की तरफ से अगर इनने पूछा तो हमें रिलेशन पता चल गया। अब क्यू पी की पुत्री है ये हमें नहीं पता, क्योंकि क्यू का हमें जेंडर नहीं पता। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, पी क्यू की आंट है, आंट नहीं हो सकती। क्यों, जब हस्बैंड वाइफ है उनके ये या तो पुत्र या पुत्री हो, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और इसको अगर क्रॉस चेक करें तो पी क्यू की बहन है, तो बहन हो ही नहीं सकती। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो ये बहन भी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमारा जो आंसर रहा वो फर्स्ट रहा। तो इस तरीके से आप जो कोड के क्वेश्चन है अगर आते हैं तो हमें इस तरीके से करने होते हैं। ओके, अब वो कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चेंजेस भी हो सकते हैं। सिंबल भी किस सिंबल भी हो सकता है चेंज कर दें, बट जो सिंबल देंगे उसका वो मीन्स वहां पे मेंशन करेंगे कि इसका मीन्स ये होगा। इस सिंबल का मतलब है कि जो दो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो हमें इस तरीके से उन्हें सॉल्व करना होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करना ना भूलें। अब दोस्तों अभी तक हमने जो सिंपल कथन, इट मीन सिंपल जो हमें सेंटेंस दिए, सिंपल जो भी हमें कथन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग सीखा। देन हमने कोड के अकॉर्डिंग अगर दिया हो उसके अकॉर्डिंग सीखा। अब बारी आती है फैमिली के अकॉर्डिंग। अगर फैमिली के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें दिया हो तो किस तरीके से क्वेश्चन होगा और हमें सॉल्व कैसे करना है। ओके, फर्स्टली अगर एक पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे का पिता पी है, एन की माता एस है, जे का भाई एन है, एस का बेटा बी है। यदि बी की बहन सी है तो जे का सी से क्या संबंध है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैमिली ट्री ड्रॉ करनी होगी। क्योंकि इसमें फैमिली के बारे में बताया गया है तो हमें इसके लिए एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमें, जे का पिता पी है, तो ये हमारा जे है, ये हमारा जे है और जे का पिता कौन है, पी। ऊपर की जनरेशन में आएगा बिकॉज ये उसके फर्स्ट जनरेशन, इसके ऊपर की फर्स्ट जनरेशन है। और जे का पिता है तो इट मीन्स ये मेल है, और मेल के लिए हम इससे इसे डिनोट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एन की माता एस है। अब एन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें और ना एस के अकॉर्डिंग कोई दिख रहा है, इसको हम अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या लिखा है कि जे का भाई एन है। आगे क्या लिखा है हमारे पास, जे का भाई एन है। इट मीन्स कि ये जो जे है इसका भाई कौन है, एन। अब ये एन यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि ये एक ही जनरेशन के अकॉर्डिंग है, और ये भी क्या है इसका भाई, इट मीन्स मेल। तो इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा है, एस का बेटा बी है। अब हम जो लाइन हमने छोड़ी थी उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अब हमारा उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बन सकता है। उसमें क्या दिया था कि एन की माँ एस है। अब जो एन की माँ है इट मीन्स इसके ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, तो एन की जो माँ है, इस तरीके से हम जनरेशन को डिनोट करते हैं। आप सिंगल लाइन से भी कर सकते हैं। तो जो एन की माँ है वो कौन है, एस। अब ये तो हमें पता चल गया कि एन की माँ कौन है, एस। एस का बेटा बी है। अब ये एन भी एस का बेटा है और इसका एक और बेटा हो गया, वो कौन हुआ, एस। अब इसका एक और बेटा है, वो कौन है, बी। तो इट मीन्स कि ये बी कौन है, इसका बेटा। तो ये भी हमें जेंडर पता चल गया। और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या हुआ, भाई का। ये भी इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा है, तो ये दोनों, ये एस दोनों की माँ है, तो दोनों क्या हुए, आपस में भाई बहन। अब आगे हमें क्या दिया है कि यदि बी की बहन सी है, इसकी एक बहन भी है, ओके, वो क्या है, सी, और ये हम फीमेल है, तो इसके लिए हम किसमें, सर्किल से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि ये हमें फैमिली ड्रॉ दे दिया, अब हमारा ये फैमिली ड्रॉ हो गया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये फैमिली ड्रॉ कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें दिया है कि हमें बताना क्या है, जे का सी से संबंध। जे का हमें सी से संबंध बताना है। अब बताना किसकी तरफ से है आपको, जे की तरफ से। क्या आपको जे का कोई जेंडर पता है कि वो लड़का है या लड़की है? जब कोई जेंडर ही पता नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए नहीं कह सकते, होंगे तो ये आपस में भाई बहन। कैसे होंगे, जब ये इसका भाई है, जे का भाई कौन है, एन, तो इट मीन्स ये हमारा कपल हो गया। जो पी और एस है वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ये हस्बैंड हुआ, ये वाइफ हुई, ये चारों इनके बच्चे हैं। तो इन तीन के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़की है। बट ये हमें नहीं पता है कि जे लड़का है या लड़की है। तो जे की तरफ से हम कोई भी रिलेशन नहीं बना सकते कि जे सी की बहन है या जे सी का भाई है, ये नहीं बता सकते। हाँ, जे की तरफ से ये नहीं, हम जे को नहीं बता सकते कि जे कौन है, सी को बता सकते हैं कि कौन है वो। बट हमें जे का रिलेशन पूछा है, बट क्वेश्चन में हमसे जे का रिलेशन पूछा है कि जे क्या है सी का। जे के अकॉर्डिंग हमें नहीं पता है कि उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो अगर फैमिली के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। फर्स्टली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट उसका डायग्राम ड्रॉ कर लें, बिकॉज आपको रिलेशन ये तो कम है, विदाउट डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन कभी कभी इससे भी हार्ड दे जाते हैं, जो कि हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि और भी किस तरीके से इसके, अगर ये तो हमारा इजी क्वेश्चन हुआ, बट इजी टू मॉडरेट या हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके के होते हैं। अब ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, फैमिली के अकॉर्डिंग कि अगर फैमिली के अकॉर्डिंग ब्लड रिलेशन आता है तो किस तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है और अजय प्रीतम का भाई है। अजय प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की पुत्री है। हमें बताना क्या है कि अजय का अंकल कौन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें से हमें ये सिलेक्ट करना है कि अजय का अंकल इन ऑप्शन में से कौन है। तो फर्स्टली हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि विनोद भास्कर का भाई है, ये विनोद हुआ, ये किसका भाई है, भास्कर का। अब हमें रिलेशन किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, जेंडर किसके अकॉर्डिंग पता है, विनोद का, क्योंकि विनोद का पता है कि वो भास्कर का भाई है। अब ये भास्कर या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ये हमें नहीं पता। आगे हम बात करते हैं, मनोहर विनोद की बहन है। मनोहर कौन है, विनोद की बहन, यानी इसकी बहन कौन है। अब ये एक ही जनरेशन में आएंगे, भाई बहन है, तो ये आ गया हमारा मनोहर। ये कौन है, विनोद की बहन है। ये हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आगे क्या दिया है हमें, अजय प्रीतम का भाई है। अजय कौन है, प्रीतम का भाई।
अब यहाँ पे कहीं क्या आपको प्रीतम दिख रहा है, ओके, इसमें अभी प्रीतम, इसे हम यही रहने देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, और प्रीतम भास्कर की पुत्री है। ये जो भास्कर है इसकी कौन है, पुत्री, कौन है, प्रीतम। यहाँ क्या आ गया, प्रीतम भास्कर की पुत्री है, ये हमारा, बिकॉज ये नीचे की जनरेशन में आएगा। अब ये इसकी पुत्री है तो ये इसके नीचे की जनरेशन में आएगा। जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिनोट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी चिन्ह के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड हमने छोड़ा था पीछे, उसको इससे कंबाइन करते हैं तो कैसे रिलेशन बन जाएगा, अजय प्रीतम का भाई है। अब इससे हमें पता चल गया कि जो अजय है वो कौन है, इसका भाई। तो फर्स्टली हमने क्या किया, यहाँ पे अजय को ले लिया। अब अजय ये हो गया भाई, इट मीन्स कि ये गर्ल और ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। अब जब ये दोनों भाई बहन है तो या तो ये पिता होगा या तो ये माता होगी, इन दोनों की। बट हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे कि अजय का अंकल कौन है। अब अंकल कौन है, ये दोनों भाई बहन है और या तो ये इसका पिता होगा या इसकी माता होगी। इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता, बट इसके अकॉर्डिंग तो हमें पता है ना कि ये भास्कर का विनोद कौन है, भाई। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है तो ये आपस में तीनों भाई बहन हुए। तो इसने इसी के अकॉर्डिंग तो रिलेशन पूछा है कि जो अंकल कौन है, जो अजय है उसका अंकल कौन है। तो ये इसके पिता या मम्मी होंगे, तो या तो अगर ये इसके पिता होंगे तो ये इसके चाचा हो जाएंगे एक एक। अगर ये फीमेल हुआ तो ये तब भी ये उसका भाई हुआ और एक का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। इट मीन्स अगर उसकी माँ हुई तो माँ का भाई, एक का कौन लगेगा, मामा। तो इस तरीके से हमें एक का रिलेशन भी पता चल गया। तो इस तरीके से आप जो ब्लड रिलेशन के है क्वेश्चन कर सकते हैं। इतने टाइप्स होते हैं दोस्तों, इन्हीं टाइप के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अजय है, अजय का अंकल कौन है, अजय का अंकल है विनोद, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। ये हमने इसके कुछ एग्जाम्पल लिए कि अगर इस टाइप से आता है क्वेश्चन तो किस तरीके से हमें करना होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 3 के साथ। जो पार्ट 3 रहेगा दोस्तों उसमें हम जो भी इसके टाइप्स हमने किए हैं उनके ओनली क्वेश्चंस करेंगे कि अगर जो लेवल हमने लिया है, अभी तो ये हम बहुत इजी कर रहे हैं, तो इजी टू अगर मॉडरेट रहेगा तो उनका लेवल कैसा रहेगा और मॉडरेट टू हाई रहेगा तो उसका लेवल कैसा रहेगा क्वेश्चन का। तो अगली वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किस टॉपिक के साथ, फिगर काउंट, ओके। जो फिगर काउंट होता है कि किस किस टाइप से फिगर काउंट के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों एंड जय हिंद।